नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनुज कुमार शर्मा, पीजीटी हिस्ट्री, जवाहर नवोदय विद्यालय, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। आज है 5 मई 2025, दिन सोमवार, और इस समय सुबह के 7:15 हो रहे हैं। मैं हूं कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी में और मेरे साथ मेरे पिताजी हैं, बाबूजी। इस समय मैं कन्याकुमारी के छोर पे हूँ। कन्याकुमारी वह स्थल है जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु माना जाता है। भारत का सबसे दक्षिण स्थल जो है वो कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य के एक ज़िले का नाम है। इसका नाम कन्याकुमारी पड़ा है क्यों कि पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि भगवान शिव ने बानासुर नामक एक राक्षस को ये वरदान दिया था कि उसका वध जो है, उसकी मृत्यु एक कुंवारी लड़की के हाथों होगा। कुंवारी लड़की, क्योंकि बानासुर को अपनी शक्ति पर जो है घमंड था और वो शिव का इतना ज़्यादा पूजा करता था कि शिव ने उसे वरदान दिया था कि जब भी उसकी मृत्यु होगी एक कुंवारी कन्या के हाथों ही होगी। कहा जाता है कि महाराजा भरत, जो कि एक पौराणिक राजा थे, उनके 8 पुत्रियां और एक पुत्र का जन्म हुआ था। 8 पुत्रियां और एक पुत्र का। राजा भरत ने अपने राज्य का जो बंटवारा था दक्षिण भारत के राज्य का, उन्होंने उसे 9 भागों में बांटा और ये दक्षिण का हिस्सा जो है कुमारी नामक उनकी पुत्री को प्राप्त हुआ है। कुमारी जो है प्राप्त हुआ। कुमारी जो है, कहा जाता है कुमारी जो है शक्ति की अवतार मानी जाती है। कुमारी ने इतनी प्रार्थना की, इतना पूजा किया और वो भगवान शिव से अपना विवाह करना चाहती थी। भगवान शिव विवाह के लिए जो है राजी भी हो गए। भगवान शिव विवाह के लिए राजी भी हो गए, लेकिन नारद जी को ये पता था कि अगर जो है कुमारी का विवाह हो गया तो बानासुर को कौन मार सकता है, क्योंकि कुमारी का अवतार ही बानासुर को मारने के लिए हुआ है। इस तरह से जो है कुमारी का विवाह नहीं हो पाया और कुमारी ने जो है बानासुर को जब पता चला कि उसके इस राज्य में बहुत सुंदर एक कन्या है जिसका नाम कुमारी, जो दक्षिण के इसकी जो है वो राजकुमारी और रानी भी है, उसने विवाह का प्रस्ताव रखा। कुमारी ने बानासुर के विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, ये कह करके कि यदि वो युद्ध में उसे हरा देगा तो उससे वो विवाह कर लेगी। इस तरह बानासुर और कुमारी के बीच में युद्ध हुआ और कुमारी ने बानासुर को जो है परास्त कर दिया, या बानासुर को जो है मार डाला। बाद में बानासुर को जब घायल अवस्था में था तो बानासुर को ये पता चला कि ये कुमारी कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि एक शक्ति का अवतार है। उन्होंने माता से क्षमा मांगा और अपने को स्वर्ग लोक में जाने के लिए माता से इच्छा जाएगी। माता ने उसकी इच्छा पूरी कर, लेकिन कुमारी भी शिवलोक में चली गई और इस तरह से इस स्थान का नाम कन्याकुमारी पड़ा है। कन्याकुमारी दक्षिण भारत के 3 राज्य चोल, चेर, पांड्य, उन्होंने जो है दक्षिण भारत पे लगभग 500 वर्षों तक जो है शासन किया है। ये दक्षिण भारत का जो संगमकालीन ग्रंथ हैं, संगमकालीन ग्रंथ जो पांड्यों की राजधानी मदुरै और चोलों की राजधानी यूरोपुर या तंजौर भी बोलते हैं उसको, और चेरों की राजधानी वांजी, ये 3 क्षेत्र जो है सुदूर दक्षिण भारत के एक ट्रायंगल है। इसे जो है दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और पूरब में जो है बंगाल की खाड़ी है। मैं इस समय जहाँ पर खड़ा हूँ, ये सामने मेरे है विवेकानंद राग, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। मेरे पीछे ये है विवेकानंद राग। आप देखिएगा
इस समय ये बंगाल की खाड़ी का जो हिस्सा है, ये मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये बंगाल की खाड़ी का हिस्सा, और इधर जब थोड़ा सा आगे चलेंगे तो इधर जो है हिंद महासागर, और जब मैं पश्चिम की साइड में मुड़ूंगा तो उधर जो है अरब सागर है। इस तरह 3 जो है सागरों का मिलन बिंदु जो है ये कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी का पौराणिक महत्व ये है कि ये सनातन संस्कृत कला पर्यटन का एक बहुत बड़ा केंद्र है। हजारों लोग प्रतिदिन जो है कन्याकुमारी आते हैं दर्शन करने के लिए। चूँकि जो है विवेकानंद रॉक का खुलने का समय अभी 8 बजे से शुरू है, आधे घंटे के बाद। तो ये आपको मैं दिखा रहा हूँ कि लोग चाहते नौकाओं से भी जा सकते हैं, कि यहाँ नौकाएं भी लगी हैं, नौकाओं का किराया लगता है, लेकिन उस स्थल पे जाने के लिए जो है अलग से रास्ता है, पुल भी दिखाई दे रहा है। ये है विवेकानंद रॉक, जहाँ पर हम एकदम खड़े हैं। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में फिर से।